और मेरे दोस्तों, क्या हाल है आपके? सब बढ़िया ना लाइफ में? अगर नहीं है तो इस एपिसोड को देखने के बाद हो जाएगा, क्योंकि आज के एपिसोड में हम देखने वाले हैं शाओन की रैंप वॉक अपनी बैडीज के साथ। और शाओन का रियूनियन होता है शूनर से, और शाओन थोड़ा ओरा फॉर्म करेगा अपनी एक्स और नेक्स्ट के सामने। और साथ में हुन क्लैन के एक चोमू हुनियो की भी स्टोरी में एंट्री होती है। जैसा हमने देखा कि शाओन लास्ट एपिसोड में फ्लावर सेक को बचा लेता है प्रोफाउंड स्काई सेक के अटैक से, और उसकी मुलाकात फिर से यूनियन से होती है, जिसके बाद वो स्काई डीमन स्पिरिट पूल में जाने लगता है सबके साथ, जहाँ पर 100 सालों से एंशिएंट स्काई डीमन पाइथन हेविली मटेरियल्स का यूज करके डीमन स्पिरिट पूल को नरिश कर रहा होता है, जिससे कि पूल की एनर्जी बहुत ही ज्यादा डेंस हो जाती है, जिसको कि शाओन यूज कर सकता है अपनी किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी को रिफाइन करने के लिए, जिसके लिए फेरी डॉक्टर और बाकी सभी लोग अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं एक पावरफुल 5 स्टार दोजुन एंशिएंट स्काई पाइथन को रोकने के लिए, जिससे कि शाओन को अपॉर्चुनिटी मिल जाती है पूल में कल्टिवेट करने की। मगर तभी वो सभी लोग खुद को बहुत ही ज्यादा खतरे में पाते हैं। मगर तभी लास्ट मोमेंट पे शाओन ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक 30 मीटर किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी जाइंट में, और एंशिएंट स्काई डिमोनिक पाइथन को हरा देता है। और इसके साथ ही शुरू होता है आज का एपिसोड, जहाँ पर वो सभी एंशिएंट स्काई डिमोनिक पाइथन को हराने के बाद वहां से निकल जाते हैं, और शाओन सभी के साथ एंशिएंट प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाता है, जिसको देखकर वहां सभी लोग बोलते हैं आखिर ये है कौन जिसको कि फ्लावर सेक अपने लीडर की तरफ फॉलो कर रहे हैं। मगर शाओन और बाकी सभी लोग बाकी लोगों को इग्नोर करते हुए सीधा रैंप वॉक करते हुए फुल स्टाइल में आगे चले जाते हैं, जैसे कि सभी लोग उन्हें देखे जा रहे होते हैं। इसके बाद सभी लोग बोलते हैं आखिर ये है कौन, इसे तो मैंने कभी देखा ही नहीं है, ऊपर से इस लड़के का ऑरा कोई नॉर्मल नहीं है। और एंशिएंट प्लेटफॉर्म पे पहुंच के शाओन बोलता है एंशिएंट क्लैन बॉडी थ्री को पाने का मौका नहीं छोड़ेंगे, इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ कि वो कब तक आएंगे। तो यूनियन बोलते हैं कि सेंट्रल प्लेन्स की बहुत सी पावर्स यहाँ पर आई होंगी और वो सभी स्टोन प्लेटफॉर्म के पास होंगी। और शाओन बोलता है कि सभी लोग मेरे पास रहना और कोई मेरे से अलग मत होना, ताकि हमें कोई फालतू की प्रॉब्लम ना झेलनी पड़े। और वहीं पे फेंचिंग होती है जो शाओन को देखकर उसके पास चली आती है गुस्से में, जिसको देख के शाओन बोलता है कि ये फालतू के लोग हैं, इन्हें इग्नोर करो। और तभी वहां पर जूफेंग आके शाओन को रोक देता है, जिसे देख के लोग बोलते हैं कि ये जूफेंग है हेवन डीमन फिनिक्स क्लैन के लीडर का बेटा, और ये भी सुनने में आया ये बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, मगर ये आदमी सिंपल नहीं है बिल्कुल भी। जिसे देख के सभी लोग बोलते हैं आखिर ये लड़का है कौन और इसने ऐसा क्या करा है जैसे कि हेवन डीमन फिनिक्स क्लैन के लोग इतने ज्यादा ऑफेंड हो गए हैं। तो फेंचिंग बोलते हैं कि शाओन तूने मेरे क्लैन का ड्रैगन फिनिक्स ओरिजिन फ्रूट को चुराया है, जिसका हिसाब तुम्हें अभी चुकाना पड़ेगा। तो शाओन बोलते हैं कि ड्रैगन फिनिक्स ओरिजिन फ्रूट का तो कोई मालिक ही नहीं था, और ऊपर से देख के लगता है कि तुम हेवन डीमन फिनिक्स क्लैन के लोग थोड़े मोटे दिमाग के हो। तो फेंचिंग बोलते हैं कि शाओन तेरी हिम्मत कैसे हो गई हेवन डीमन फिनिक्स क्लैन को उकसाने की। और तभी थोड़ी दूर शोनर नोटिस करती है कि वो लड़ाई कर रहा होता है। तो शान बोलता है कि मुझे नहीं पता तुमने कौन सा मेथड यूज करा है जिससे कि तुम थोड़ी सी पावर ले सको एंशिएंट फिनिक्स की तुम पीक 3 स्टार पे एडवांस करने के लिए। इससे शायद तुमने हमेशा के लिए अपनी एबिलिटीज खो दी है आगे एडवांस करने की, है ना। इसके बाद फेंचिंग बोलती है मन में उसने जल्दी से 2 पे ब्रेक थ्रू करने के लिए अपनी जान को दाव पे लगा दिया था एंशिएंट फिनिक्स ट्रांसफ्यूजन को एक्सेप्ट करके, हद से ज्यादा दर्द झेलकर जिसमें उसकी खाल निकल गई हो और उसकी सारी बोन्स गलने लग गई हो, और ऐसे इनह्यूमन टॉर्चर को झेलकर और उसके आंखों के सामने उसके क्लैन के लोग एक एक करके गिर रहे होते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने के टाइम पर, और किस्मत से वो बच गई अपनी पूरी मेहनत से, वो भी सिर्फ शाओन की वजह से। तो शाओन बोलते कि तुम्हारे क्लैन के पास इतनी ताकत है ही नहीं, फिर भी तुम मुझ पे यार आरोप लगा रहे हो। तो फेंचिंग बोलती कि मैंने यह दर्द इसलिए झेला ताकि मैं तेरे को अपने हाथों से मार सकूं। जिसे देख के वहाँ पे सभी लोग बोलते क्या बात है, ये लोग तो अभी लड़ने वाले हैं, जो कि उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि फ्लावर सेक और हेवन डीमन फिनिक्स क्लैन के लोग यहीं पे फंसे रहे लड़ाई में, जिससे कि जितने ज्यादा लोग कम होंगे उन्हीं के लिए बेस्ट होगा। और तभी वहाँ पर गुशिनिया और शुनर आ जाते हैं और बोलते हैं कि हेवन डीमन फिनिक्स क्लैन वाले कितने ज्यादा वायलेंट है। और शाओन को देखकर शुनर उसके पास चली जाती है और बोलती है कि ब्रदर शाओन कितने टाइम बाद मिल रहे हैं, और शुनर मेड्यूसा को देखकर उसे ग्रीट करती है। तो जूफेंग बोलते हैं कि मुझे नहीं लगा था कि ये लड़का ब्लैक डिस्ट्रक्शन आर्मी के कमांडर गुशिनियान को पर्सनली यहाँ पे आने पे मजबूर कर देगा। तो गुशिनियान बोलता है कि ये फॉलिंग स्टार पवेलियन का यंग मास्टर है शाओन, जो कि एंशिएंट क्लैन का हॉनर्ड गेस्ट है। तो जूफेंग बोलता है कि ऑनर गेस्ट ऐसा है क्या। तो फेंचिंग बोलती है शाओन आज कुछ भी हो जाए तू मेरे हाथों से ही मरेगा, जिसको देखकर जूफेंग बोलता है कि गुशिनियान ये पर्सनल प्रॉब्लम है फेंचिंग और शाओन के बीच में, मुझे लगता है कि हमें इनकी पर्सनल प्रॉब्लम को इन्हीं को खुद रिजॉल्व करने देना चाहिए। तो फेंचिंग बोलते कि शाओन अगर तेरी हिम्मत है तो मेरे से लड़ाई करके दिखा, जैसे कि शुनर बहुत ही ज्यादा गुस्से में हो जाती है और लड़ाई करने के लिए आगे बढ़ती है, मगर शाओन उसे रोक लेता है और शाओन आगे आ जाता है और बोलता है आज मैं तेरी इच्छा पूरी करता हूँ। और इसके साथ ही फेंचिंग अपनी टेक्निक को रेडी करना शुरू कर देती है शाओन पर अटैक करने के लिए, जिसे देखकर शाओन बोलता है कि तुम अभी तक अपनी इंक्रीज पावर को कंट्रोल नहीं कर पा रही हो, इसकी वजह से ही तुम अभी तक ओल्ड ट्रिक्स का यूज कर रही हो अपनी। और फेंचिंग अपनी टेक्निक फिनिक्स शैडो को रेडी कर लेती है और बोलती है कि शाओन अब मरने के लिए तैयार हो जा, मगर शाओन स्माइल करता है और फुल स्पीड में उसके पीछे चला जाता है।
और एक ही थप्पड़ में उसे नीचे फेंक मारता है, जिससे शुनर और मेडुसा के चेहरे पे खुशी आ जाती है। जिसे देखकर वहाँ पे सभी लोग बोल रहे होते हैं कि कितना ज्यादा पावरफुल थप्पड़ था ये, वो भी एक खूबसूरत लड़की पर। अगर मैं होता तो हिट भी नहीं कर पाता। और शाओन बोलते हैं कि ये सच है कि ताकतवर लोग भाव के अपोजिट तैरते हैं, फिर भी तुम दूसरों को ब्लेम कर रही हो अपने फेलियर्स के लिए। कितना ज्यादा बचकाना है ना ये। तो फेंचिंग बोलती है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, तो जू फेंग उसे चुप करा देता है। तो शाओन बोलते हैं कि नेक्स्ट टाइम मेरी एबिलिटीज को चेक करना हो ना तो खुद कर लेना, किसी लड़की का यूज करने की जगह। और तुझे देखकर लगता नहीं तू सीधा आदमी है। तो जू फेंग बोलता है कि हमने अपना सबक सीख लिया है, अब नेक्स्ट टाइम मैं तुझे पर्सनली सबक सिखाऊंगा। तो शान बोलता है मैं वेट करूंगा। तो गुचियन बोलता है लड़के तेरा तरीका कुछ ज्यादा ही हार्श नहीं था सबक सिखाने के लिए। तो शान बोलता है कि मुझे लगा था कि ये मुझे फिर से परेशान करेगी, इसलिए मैंने ऐसा मेथड यूज करा। तो शोना बोलती है कि तब तक तुम हमारे साथ इंस्टेंट क्लैन के एरिया में आराम करो। और वहीं दूसरी तरफ फैशिंग आग बोबोला हो रही होती है गुस्से में। इसके साथ शाओन सभी के साथ अकेला होता है, जहाँ पे शूनर सभी से ग्रीट कर रही होती है एक एक करके। तभी उसकी नजर नालान यन्नान पे पड़ती है, मगर नाला यन्नान अपना सर नीचे झुका देती है पास्ट की वजह से। इसके बाद शुनर मेडुसा को बोलती है कि तुम ही हो सिस्टर काइलिन, जिसके बारे में ब्रदर शाओन बात करता रहता है। तो मेडुसा बोलती है मुझे बस काइलिन बोलो। तो शुनर बोलती है मुझे भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और मैंने सुना है कि तुमने ही यान अलायंस को उसके करंट लेवल पे पहुंचाया है। तो शुनर बोलती है जो कि काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है। तो मेडुसा बोलती है तो बस तुम्हारी अच्छाई है। तो शुनर बोलते कि ब्रदर शाओन तुम यहाँ पे एंशिएंट बॉडी ट्री के लिए आए हो ना। तो शाओन बोलता है हाँ। और शुनर बताती है कि यहाँ से सीधा आगे जाके एंशिएंट वाइल्डनेस डोमेन की एंट्रेंस है, जहाँ पर एंशिएंट बॉडी ट्री लोकेटेड है। मगर ये वैली बहुत ही ज्यादा खतरनाक बीस्ट से भरी हुई है, जिन्होंने एंशिएंट बॉडी ट्री को चारों तरफ से घेरा हुआ है। और एंशिएंट बॉडी ट्री तक पहुंचने के लिए हमें खतरनाक बीस्ट के समुद्र को पार करके जाना होगा। तो शान बोलता है यानी तुम वहां गई हो। तो शुनर बताती कि बहुत सी फोर्सेस यहाँ पे हैं ताकि वो एंशिएंट वाइल्डनेस के डोमेन को क्रॉस कर पाए इतने दिनों से, मगर कोई भी नहीं कर पाया है। ऊपर से यहाँ पे खतरनाक बीस्ट ही नहीं मैजिकल बीस्ट भी है, जिसकी वजह से वहाँ पे एक सिंगल फोर्स नहीं जा सकती। तो शान बोलता है कि अब मुझे समझ आ रहा है कि इतने सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा क्यों हैं, क्योंकि वो जल्दबाजी में गलत कदम नहीं उठाना चाहते। तो शुनर बताती है कि बहुत से एक्सट्रीम पावरफुल इंडिविजुअल्स ने वहाँ पे घुसने की कोशिश करी है अपने कल्टीवेशन पे डिपेंड करके। और वहीं पे शान देखता है कि बहुत सारे एक्सपर्ट्स भाग रहे होते हैं अपनी जान बचा के बीस्ट से। जिसे देखे सभी लोग बोल रहे थे ये बीस्ट यहाँ तक कैसे आ गए, ये यहाँ एंशिएंट प्लेटफॉर्म तक तो नहीं पहुंच सकते थे ना, यानी कि एंशिएंट प्लेटफॉर्म भी सेफ नहीं है हमारे लिए। और तभी एकदम से बहुत सारी चेन्स बीस्ट पे अटैक कर देती है, जो कि सोल पैलेस या बोले तो हुन क्लैन के लोग होते हैं, जो कि उन सभी की जान बचा लेते हैं। और वहाँ पर हुन क्लैन का हुनयू भी होता है, जो कि 8 चेंज ऑफ 9 स्टार दोजोन पे होता है। जिसे देख के शाओन बोलते हैं ये तो हुन क्लैन से है। तो शुनर बताती है कि ये हुनयू बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। तो गुशिना बोलता है कि इसके पास हुन क्लैन की गोल्डन डिवाइन ब्लड लाइन है, जो कि क्लैन के लीडर बनने वाले 2 कैंडिडेट्स में से एक पर है। तभी हुनयू बोल रहा होता है कि आप सभी को हमारी कंडीशन पता है, एंशिएंट बॉडी ट्री एंशिएंट वाइल्डनेस डोमेन के डीप में है, जिसके लिए मैं चाहता हूँ कि हम सभी हाथ मिला लें। जैसे कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हुन क्लैन की प्रैक्टिसेस कुछ ऐसी हैं जैसे कि उन्हें पता है कि ये लोग उन्हीं का इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर कुछ लोगों को एक ऑफर अच्छा लग रहा होता है करंट कंडीशन को देखकर। हुनयू बोलता है कि हम सभी को पता है कि हम सभी लोगों के बीच में मतभेद है, इस चीज को बाद में देखेंगे। हम में से कोई इतना ज्यादा कोई पावरफुल नहीं है जो इस बीस्ट की लेयर को अकेला पार कर पाए, जिसे बहुत से लोग एग्री कर रहे होते हैं, क्योंकि एंशिएंट वाइल्डनेस डोमेन में बहुत से दोजोन के बीस्ट भी है। इसके लिए यहाँ पे इंतजार करना बेस्ट है, मगर बीस्ट की लहर का यहाँ पे आके जाना भी खतरे से खाली नहीं है। तो हुनयू बोलता है अगर तुम्हें लग रहा है कि एंशिएंट प्लेटफॉर्म तुम्हें बचा लेगा, तो ये सोचो कि इसकी इतनी ज्यादा बंजर हालत कैसे हुई। और वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे बीस्ट उन्हीं की तरफ आ रहे होते हैं। तो उन्हें बोलता है कि हमारे पास सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, हम सभी को साथ में आना पड़ेगा। अगर हम सभी साथ आएंगे तभी हम इस बीस्ट की लहर को पार कर पाएंगे, वरना बहुत ही एंशिएंट ट्री बहुत ही दूर है हमारी सोच से। और उसके साथ ही वो अपनी फॉर्मेशन को रेडी कर रहे होते हैं। तो हुनयू बोलता है कि रास्ता बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, जिसके लिए मेरे हुनयू क्लैन लीड लेने के लिए तैयार है अपनी फॉर्मुलेशन से रास्ता बनाने के लिए। और हमारी इस पार्टनरशिप में कोई छोटा नहीं है और कोई बड़ा नहीं है, और ना ही कोई किसी को ऑर्डर देगा जिससे कि कोई किसी को परेशान कर सके, जैसे कि सभी लोग सोचने लग जाते हैं, क्योंकि हुन क्लैन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और उन पे कोई चारा भी नहीं है। जैसे देखकर शान बोलता है कि इसमें टैलेंट है लोगों को मैनिपुलेट करने का, और ऊपर से हमारे पास पार्टनरशिप के अलावा कोई बेस्ट ऑप्शन नहीं है, और हुन क्लैन के पास एक डिफरेंट मोटिव भी होगा ये सब करने के लिए। और इसके साथ जू फेंग बोलता है कि हमारा हेवन डिवाइन फीनिक्स क्लैन इसके लिए तैयार है। जिसके बाद हुनयू बोलता है कि जू फेंग आपका शुक्रिया, और मैं किसी को भी फोर्स नहीं करूंगा इसके लिए, जिसको यहाँ रहना है वो रह सकता है, मगर बीस्ट के आने में टाइम नहीं है कम यहाँ, इसलिए तुम पर सोचने का टाइम कम है। और इसके साथ बहुत सारे बीस्ट एंशिएंट प्लेटफॉर्म की तरफ आ रहे होते हैं, जिससे कि सभी लोग डर जाते हैं, क्योंकि वापस जाना भी मौत से कम नहीं है, जिससे कि सभी लोग फुल तेजी में बीस्ट की तरफ जाने लग जाते हैं। तो शान बोलता है कि सभी लोग हुन क्लैन के मोमेंट्स पे ध्यान रखना, वो बहुत ही ज्यादा धोखेबाज लोग हैं, उन्हें हमारा यूज मत करने देना। और इसके साथ ही हुनयू सभी को डायरेक्शन दिखा रहा होता है कि कहाँ से बीस्ट आ रहे हैं, और बोलता है कि अब हम आगे चलते हैं, और पूरी तेजी में बीस्ट की तरफ जा रहा होता है। और इसके साथ ही सभी लोग उसके पीछे पीछे आगे बढ़ रहे होते हैं पूरी तेजी में, और पीछे पीछे शाओन भी चल रहा होता है सभी के साथ।
और यूनियो अपनी फॉर्मेशन से बीस्ट को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा होता पूरी तेजी में। और बीस्ट की लहर में एंटर करते ही शाओन फाइट कर रहा होता है और बोलता है कि उनके लैंड के ज्यादा नियर मत जाना। और लोगों को फाइट करता हुआ देख हुनियो खुश हो जाता है और बोलता है चलो और आगे चलते हैं। और लोग देख रहे होते हैं कि हुन क्लैन के लोग आगे निकल रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो लोग हुन क्लैन के लोगों के पास चले जाते हैं। तो हुनियो बीस्ट के सामने रुक जाता है और बोलता है कि हमारे लोग थक गए हैं, इसलिए इन लोगों को तुम ही हैंडल कर लो मेरे भाइयों। जैसे कि सभी लोग बोल रहे होते हैं कि हुन क्लैन हमें धोखा दे रहे हो, जिससे कि बीस्ट उन सभी लोगों पर अटैक कर रहे होते हैं। और हुनियो ने फाइट करता हुआ देख भाग जाता है और तभी शाओन सभी को रुकने को बोलता है क्योंकि हुन क्लैन के लोग गायब हो गए हैं। और तभी उनके सामने एक दोजुन के लेवल का बीस्ट आ जाता है पूरी तेजी में, जिस पर अटैक करने के लिए मेडुसा आगे आती है, मगर वो मेडुसा को इग्नोर करके शाओन के पास आ जाता है अटैक करने के लिए, जिसपे गु शिन्या, शुनर और फेरी डॉक्टर और शाओन एक के बाद एक अटैक कर देते हैं, जिससे कि वो उसे आराम से हरा देते हैं। और शाओन देखता है कि वो सभी लोग अकेले और हुन क्लैन के लोग आगे निकल गए हैं। और इसके साथ खत्म होता है हमारा आज का एपिसोड। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और एपिसोड्स के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।